तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। अम्मा सस के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है, कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने। तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना तुम याद रखोगे। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। फिज़ा जो एक शरीफ लड़की थी, सरफराज की मां ने उसके साथ इंतहाई जुल्म किया और उसे हर वक्त बातें सुनाती रही। लेकिन अब मुकाफात अमल शुरू हो चुका है। जब सुमुल की शादी हुई है, वही रवैया जो सुमुल की मां ने अपनी बहू के साथ किया, अब सुमुल की सास भी उसके साथ वही रवैया कर रही है। सुमुल का बाप सुमुल की मां से कहेगा कि देख लो, तुमने जैसा फिज़ा के साथ सलूक किया, अब तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सलूक हो रहा है। सुमुल की मां जब सुमुल के घर जाती है तो सुमुल की सास उसे बेइज्जत करके निकाल देती है कि तुमने अपनी बेटी की ये तरबियत की है कि 1 बजे से पहले उठती ही नहीं। उधर सुमुल के बाप और दोहा के बाप की आपस में मुलाकात हो जाती है तो दोहा का बाप सरफराज की सारी हकीकत उसके बाप को बता देता है। दोहा का बाप सरफराज के बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने पहले मेरी एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, अब दूसरी की ही बर्बाद करने लगा हुआ है। वो दोहा से शादी की खबरें फैला रहा है। याद रखना, मैं उसे कत्ल करूंगा और तुमसे माफ़ी मांगने भी नहीं आऊँगा। सरफराज का बाप जब घर जाएगा तो अपने बेटे से उलझना शुरू कर देगा। सरफराज भी बाप के सामने मान जाएगा कि हाँ, दोहा इस बात पे राज़ी है और वो मुझसे शादी करने वाली है, लेकिन उसे क्या पता कि दोहा उसे धोखा दे रही है। दूसरी तरफ जाफ़र को कशमाला की सारी हकीकत का पता चल जाता है और कशमाला उसको धमकाने लगती है कि अगर तुमने कोई बात की तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगी। लेकिन जाफ़र गज़नवी का वफ़ादार है, वो उसे सारी हकीकत बता देगा। जल्द ही दोहा के बजाय कशमाला को गज़नवी छोड़ देगा।